ग्लास कंटेनर में आप एक पूरा गार्डन कंटेन कर सकते हैं, एक सुंदर लैंडस्केप बना सकते हैं। ग्लास कंटेनर को आप अपने ऑफिस के टेबल पे, घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। टेरेरियम को रखने के लिए ना आपको जगह की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी की। आज मैं आप लोगों के सामने बॉटल गार्डन, जिसका टेक्निकल वर्ड है टेरेरियम, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जो बॉटल गार्डन है वो क्या है? अगर आप कांच की बोतल में एक गार्डन बनाते हैं जो महीनों तक, सालों तक चले, उसको हम टेरेरियम बोलते हैं। अब आप हैरान हो जाओगे कि एक तो ये जगह भी बहुत कम लेती है। आपके घर में कोई टेबल पे, आपके ऑफिस में के टेबल पे, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। तो एक तो आपको ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा, नया है, और दूसरा आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कम जगह लेने के साथ साथ ये पानी बहुत कम लेता है। आप हैरान हो जाएंगे, 4 महीने में एक छोटा चम्मच पानी। वाटर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो हम लोगों को टेरेरियम बहुत सूट करता है। आप इसको करते करते बड़े रिलैक्स भी हो जाते हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बाहर निकल के आती है। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है। अगर आप एक छोटे से ग्लास में एक टेरेरियम बना के अपने राइटिंग टेबल पे, ऑफिस टेबल पे रख लें, आप देखेंगे आपको उससे कितनी रिलैक्सेशन और कितनी शांति मिलेगी। मीडियम साइज़ है तो आप एक छोटा सा फ़िश बोल ले सकते हैं, उससे बड़ा है तो आप थोड़ा और बड़ा जा सकते हैं, और इमेजिनेशन है तो आप उसका एक कॉफ़ी टेबल बना सकते हैं, आप डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, आप अपने घरों के सारे जो दीवारों के कॉर्नर्स हैं वहाँ पे बना सकते हैं। तो छोटे से छोटा, मीडियम से मीडियम, बड़े से बड़ा, आप हर किस्म का टेरेरियम बना सकते हैं। आप इनको हैंग भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक है छोटा सा, इसको बनाने के बाद आप इसको हैंग कर दीजिए, चाहे आप अपने गार्डन में हैंग कर दीजिए, चाहे आप अंदर हैंग कर दीजिए। अब हमारे को टेरेरियम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कांच का, ग्लास की एक बॉटल चाहिए, किसी भी शेप की हो। अब उसमें हम एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है पौधे को सांस लेने के लिए या पानी निकालने के लिए एक ज़रूर जगह होनी चाहिए, नहीं तो पौधा हमारा सड़ जाता है। अगर हम वो नहीं बनाते हैं तो ओवर द टाइम आपका पौधा रॉट कर जाएगा, गल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो हम एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज बनाते हैं। हमें इसमें मिट्टी चाहिए, हमें इसमें सैंड चाहिए, हमको इसमें थोड़ी सी मात्रा में खाद चाहिए। उसके बाद हम इसमें पौधा लगाते हैं। पौधे लगाते वक्त हमको थोड़ी मॉस घास की भी ज़रूरत होती है, वो लैंडस्केप में भी काम आ जाती है, एंड एट द सेम टाइम आपके ड्रेनेज और मिट्टी के बीच की लेयर को वो अलग रखती है। पौधे लगाते वक्त आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा काम आएगी। आपको किस तरीके का पौधा लगाना है, आपको क्या दिखाना है उस गार्डन में। ये गार्डन आपका है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें आप अगेन ऊपर से कुछ फिगरेट्स लगा सकते हो, जैसे कोई मार्बल चिप्स डाल दिए, कोई आपने रॉक्स डाल दिए, जो आपको, जैसे आपने गार्डन बनाया है उसके हिसाब से। अगर आपने एक डेजर्ट बनाया है का गार्डन, तो वहाँ पे थोड़ी आपको रेत दिखानी पड़ेगी। अगर आपने पहाड़ दिखाए हैं तो आपको छोटे छोटे पहाड़ जैसे पत्थर लगाने पड़ेंगे। अगर आपने नदी दिखाई है तो वहाँ पे आपको जो नदी में हमारे पत्थर होते हैं वो दिखाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आप वो ज़रूर देखिए। और हाँ, पौधे कैसे लगाने चाहिए। एक तो हम इसमें स्लो ग्रोइंग पौधे लगाते हैं, जो पौधे बहुत जल्दी ना बढ़ें, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, एक गार्डन बना रहे हैं शीशे में, इसको बाहर ना निकले, तो इसलिए हम स्लो ग्रोइंग प्लांट्स लेते हैं। अगर आप सक्लेंट्स की फैमिली लेते हैं तो सिर्फ सक्लेंट की फैमिली ही लगाएं, क्योंकि
पानी का जो मात्रा है वो किसी और पौधे के लगाने से गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं तो आप सिर्फ इंडोर प्लांट्स ही लगाएं। तो फैमिली के साथ ही आप चलिए और इसी के साथ आपका लैंडस्केप बहुत अच्छा से बन सकता है। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हम शुरू करते हैं टेरेरियम बनाना। आपको ये बताना चाहूँगी, टेरेरियम वैसे क्लोज्ड होते हैं। जो क्लासिक टेरेरियम होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं क्योंकि हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम का क्या मतलब है? अब आप देखिए, कहीं पानी हो खड़ा तो वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है और बारिश से फिर वो वापस नीचे मिट्टी में आ जाता है। तो ये जो रेन इफ़ेक्ट है उसी को हम इस टेरेरियम में बनाएंगे। तो अगर हम इसको ऊपर से बंद कर देते हैं तो हम एक इकोसिस्टम का काम शुरू कर देते हैं। पर अब देखा गया है कि बहुत लोग ओपन टेरेरियम भी बनाते हैं। मुझे लगता है ओपन टेरेरियम में एक फ़ायदा ये है कि जब आप इसको अपने घर में रखते हैं, अपने टेबल पे रखते हैं, कहीं भी आप सजाते हैं, तो उससे आपको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, जो कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है इसमें बैलेंस, और बैलेंस भी मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी कितनी हो, रेत कितनी हो और उसमें आपका खाद कितना हो। क्योंकि अगर हमारे में कहीं प्रोपोर्शन में गलती हो जाती है तो बैलेंस में गलती आ जाएगी। तो एक पार्ट आपकी मिट्टी होएगी, एक पार्ट आपकी रेत होएगी और उसमें थोड़ा सा आप खाद डालेंगे। ये मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ये हम क्लोज इकोसिस्टम बना रहे हैं। आपका हर चीज़ स्टरलाइज्ड होएगा, मिट्टी आपकी स्टरलाइज्ड होएगी। अब आप बोलोगे मिट्टी कैसे स्टरलाइज की जाए? आप मिट्टी को कम से कम 4-5 दिन के लिए अच्छी धूप में रखिए, उसके जो भी कीड़े वीड़े होंगे वो मर जाएंगे। सेम वे जो आपकी रेत है, या तो रेत को थोड़ा सा कढ़ाई में भून लीजिए, नहीं तो इसको भी आप धूप में रखिए और इसको स्टरलाइज कर लीजिए। सेम चीज़ आपकी खाद, अगर हमारा कहीं भी थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम है तो आपके पौधे में एकदम इन्फेक्शन आ जाएगी या पौधे में डिज़ीज़ आ जाएगी, क्योंकि ये क्लोज्ड है और आप उसमें डिज़ीज़ को बढ़ने के लिए पूरा एक एनवायरनमेंट दे रहे हो। तो हमने वो डिज़ीज़ को हटाना है। फ्री डिज़ीज़ करने के लिए हमको ये विधि करनी पड़ेगी, स्टरलाइज करना पड़ेगा। थोड़ा से इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के जैसे हम आटा गूंदते हैं बस उसी तरीके से हमने ये मिट्टी को भी गूंदना है। उतना गूंदना है
कि हमारा एक लड्डू सा बन जाए। अगर आपका लड्डू बहुत गीला है, इसका मतलब है आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है, और अगर लड्डू सूखा है उसका मतलब है आपका पानी कम है। ये जो चीज़ें हैं आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, और ये बहुत ज़रूरी है एक टेरेरियम बनाने के लिए। अब ये देखिए, मैंने एक लड्डू बनाया, इसलिए ये जो मिट्टी का मिक्सचर है मेरा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं आपको एक बहुत छोटा सा टेरेरियम बना के दिखाती हूँ, जो आप अपने टेबल पे कहीं भी आप रख सकते हैं। अब आपको पता है ग्लास नीचे से बंद है, तो बंद होने के कारण हमको एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज बनानी पड़ेगी। अब आर्टिफिशियल ड्रेनेज मैं ये जो मार्बल चिप्स होते हैं इनसे बनाऊंगी। इससे क्या होता है कि जो जड़ होती है वो आपके पानी जो होता है वो जड़ तक नहीं पहुंच पाती, वो नीचे ही रह जाती है। तो ये हमारी ड्रेनेज बनाने के बाद हम इसमें कोयला ज़रूर डालेंगे। कोयला इसलिए डालते हैं क्योंकि कोयला जो है वो एयर प्योरीफायर होता है, और एयर प्योरीफायर होने के कारण ये हमारे पौधे को बहुत अच्छी से रखता है। एयर प्योरीफायर डालने के बाद अब हम इसमें मॉस घास डालेंगे, जिसको मैंने पहले भिगो लिया था। भिगो के इसको मैंने अच्छी से निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया। जो मॉस घास होती है ये आपके पौधे को मॉइस्ट रखती है, और उसके साथ ये एक लेयर बना देती है आपके ड्रेनेज और मिट्टी के बीच में। इसके बाद हम इसमें अपना मिट्टी का मिक्सचर डालेंगे, जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया है, मिट्टी, रेत और खाद के साथ। मुझे लगता है इतने छोटे से ग्लास में, जिसमें हमने बहुत कम कभी पानी देना है, तो हम एक सक्यूलेंट लगा लेते हैं। तो मैं एक सक्यूलेंट निकाल लेती हूँ, और वो हम उस सक्यूलेंट में काफ़ी जड़ें हैं, तो ये जड़ हमको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उनको हम कैंची से काट लेते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना, हर चीज़ आपकी स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। अब इसमें मैंने चॉपस्टिक या किसी भी डंडी से आप एक थोड़ा सा डिप्रेशन करिए, अपने पौधे को इसमें अच्छी से लगाइए। पौधे को लगाना बहुत ज़रूरी है, वो रूट आपकी जम जानी चाहिए, इसलिए ये पेंसिल से थोड़ा सा इसको आप वेट ऊपर से देते रहिए। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मार्बल चिप्स ऊपर से डाल के पौधे को सपोर्ट भी दे देंगे, और सपोर्ट देने के साथ साथ हम पौधे की एक अच्छी शेप दे देते हैं। एक छोटी सी बर्ड है वो भी मैंने लगा दी है, और थोड़े से कलर्ड स्टोन्स भी डाल दीजिए, वो आपकी इमेजिनेशन है। हर पौधे का एक फ्रंट होता है और एक बैक होता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि फ्रंट ही आप लगाएंगे, पौधे का बैक नहीं लगाएंगे। और ये आपका छोटा सा टेरेरियम टेबल पे रखने के लिए तैयार हो गया है। अब इसको फिनिश करेंगे थोड़ा सा पानी का स्प्रे के साथ। पानी भी आप आरओ का लेंगे, स्टरलाइज्ड पानी लेंगे। पानी भी आपका नॉर्मल नलके का नहीं होगा। अब इसको आप जहाँ रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक चीज़ का आप ख्याल रखना, जब भी हम कोई टेरेरियम बनाते हैं, हमको उसको कितनी लाइट देनी है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग। धूप आपके पौधे पे ना पड़े, पर आपको नेचुरल लाइट बहुत मिले, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए। लोग क्या करते हैं, बनाने के बाद कहीं डार्क जगह में रख देते हैं। डार्क जगह है तो शाम के टाइम 4 से 6 घंटे ट्यूबलाइट या कोई लाइट ज़रूर ऑन होनी चाहिए, नहीं तो आपका पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। मैं सबको ये कहती हूँ, टेरेरियम का थंब रूल है निगलेक्ट देम, भूल जाइए। एक बार बना दिया, भूल जाइए। इसको अच्छी लाइट दे दीजिए। रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमको टेरेरियम में 4 महीने 5 महीने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। ज़्यादातर पौधे एक्स्ट्रा पानी से मरते हैं, कम पानी से पौधे नहीं मरते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का, जिसको हम कहते हैं केयर एंड मेंटेनेंस, इसका आप प्लीज़ ख्याल रखना।
50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। अब मैं आपको एक जिसको कहते हैं क्लासिक या ट्रेडिशनल टेरेरियम वो बनाना सिखाती हूँ, जिसको हम बनाने के बाद ऊपर से क्लोज्ड कर देंगे। क्लोज इसलिए करेंगे कि इसका इकोसिस्टम अपने आप काम करे, जिसको हम कहते हैं रेन इफ़ेक्ट। कब ऊपर से पानी कंडेंस होकर नीचे मिट्टी में चला जाएगा और नीचे मिट्टी से पानी वापस ऊपर आएगा, हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी, पर ये अपना अंदर काम करता रहेगा। ऐसे टेरेरियम में हमको महीनों महीने पानी नहीं देना पड़ता है और बहुत अच्छी से टेरेरियम चल जाते हैं। ये वाला जो मैं टेरेरियम है ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मैं इसको अपने साथ बाली से लेकर आई हूँ, इंडोनेशिया से। तो मैं चाहती थी कि आप लोगों को एक यूनिक तरीके से मैं कोई टेरेरियम बना के सिखाऊं। अब टेरेरियम बनाने के लिए हमको जगह जगह में ड्रेनेज बनानी है, और ड्रेनेज भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन से बनाएंगे। ड्रेनेज में जगह जगह हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालना चाहते हैं तो हमको एक फ़नल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा अपना मार्बल चिप्स डालूँगी, तो एक ही जगह में जाके वो बैठ जाएगा। आपने इसमें कोयला डालना है। कोयला अब मैं इसलिए डालते हैं क्योंकि कोयला डालने से आपका प्लांट प्योरीफाइड रहता है, कार्बन एयर को प्योरीफाई करता है। तो कभी भी जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो आपको एक गंदी स्मेल नहीं आएगी, अच्छी स्मेल आएगी। इसलिए कोयला डालना बहुत ज़रूरी होता है। कोयला डालने के बाद अब हम इसमें मॉस घास डालेंगे, जो कि और ये जो मॉस घास है ये पौधे को मॉइस्ट रखता है, मॉइस्चर रहता है। इसके बाद हम थोड़े से और पत्थर ले लेंगे, जो हमारे नॉर्मल पत्थर होते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, वो आप ले लीजिए। वो भी हम कोने में डाल देंगे, उससे एक लैंडस्केप बहुत अच्छा सा बन जाता है। पर जब ये आप डालें थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि ये ग्लास है। ग्लास होने के कारण कहीं पत्थर आप ज़ोर से डालेंगे, कहीं आपका ग्लास ना टूट जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपका ख्याल रखना पड़ेगा। ये डालने के बाद थोड़ा मॉस घास मैं और डालूँगी, जिससे कि मेरा एक लैंडस्केप लुक अच्छी से इसमें आ जाए। और उसके डालने के बाद हम इसमें अपना मिट्टी का मिक्सचर डालेंगे। मैं ये देख रही हूँ कि मेरी ये जो लकड़ी है, ड्रिफ्ट वुड है, ये थोड़ी सी येलो कलर की है, मस्टर्डिश कलर की है। तो मेरे पास यहाँ पे ये मस्टर्ड वाले पेबल्स हैं, दाना है, जिसको मैं डाल देती हूँ। और उसको डालने से ये लकड़ी और ये हमारा जो पेबल्स हैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
मैं इसको एक इंडोर प्लांट्स के साथ बनाना चाहूँगी। तो इंडोर प्लांट्स मेरे पास हैं। सबसे पहले मैं इंडोर प्लांट ले लेती हूँ। इसकी जड़ काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको थोड़ा सा कैंची से काट देती हूँ। ये हम बीचों बीच में लगाएंगे। इसको लगाने के बाद अब मेरे पास और पौधे हैं जो कि इंडोर हैं, जैसे पेपरोमिया है। हम ये पेपरोमिया को लेके एक तरफ में लगा देते हैं। मुझे लगता है मुझे एक और पेपरोमिया की ज़रूरत है, तो मैं एक और पेपरोमिया अपना ले लेती हूँ और वो मैं दूसरी तरफ लगा लेती हूँ। मुझको लगता है थोड़े से खंगर अगर हम लगा लेंगे तो उससे पौधे में और टेरेरियम की ब्यूटी और बढ़ जाएगी। तो थोड़े से मैं इसमें साइड में खंगर लगा देती हूँ। खंगर लगाने के बाद मुझे लगता है हल्का सा मुझे एक पिंकिश टच मिल जाए। तो जैसे आप देखिए, आपके पास कोई भी बेल होती है उसको आप काट के पानी में भिगो दीजिए। भिगोने से उसमें जड़ आ जाती है। जड़ आने से आपका पौधा ज़्यादा सर्वाइव करेगा। तो इस तरह के मैंने कटिंग रखे हुए हैं। तो चाहे आप अपना क्लोरोफाइटम ले लीजिए, उसको भी काट के आप पानी में डाल दीजिए। इन सब चीज़ों से हम अपना बॉटल गार्डन बना सकते हैं। अब ये मैं साइड्स में लगा लेती हूँ। लगाने के बाद मैंने ये देखा है थोड़ा सा हमको डेकोरेट करना पड़ेगा। चाहे आप पेबल से कर लीजिए, शेल से कर लीजिए, कोई कलर्ड स्टोन से कर लीजिए, आपके पास कोई फ्लावर्स हैं आप उससे कर लीजिए। आइडिया है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी काम आती है, बस उस हिसाब से आपने अपने बॉटल गार्डन को बनाना है। इसके बाद मेरे को पानी इसमें ज़रूर डालना पड़ेगा। तो एक स्प्रेइंग बॉटल लेके आप इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दीजिए। अब इसको हमने क्लोज्ड बनाना है, तो मैं एक क्लोज्ड इसमें ढक्कन लेके इसको कवर कर दूंगी। अब इसमें हमारा इकोसिस्टम काम करना शुरू कर देगा। आशा करती हूँ आप लोग ये ज़रूर बनाएंगे और बनाने के बाद अपने घर को या अपने ऑफिस को और सुंदर बनाएंगे। अब ये मेरे घर का एक कॉर्नर है जहाँ पे हम नॉर्मली पार्टीज़ के टाइम अपनी बार को सेट कर लेते हैं। तो एक कोने में टेरेरियम बहुत ही एक अच्छा हाईलाइट का काम करता है। मैंने अपने घर में अलग अलग किस्म के टेरेरियम्स बनाए हुए हैं, बड़े हों छोटे हों। आप टेरेरियम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जगह भी बहुत कम लेते हैं। आपको बस देखना है कि आप कौन सी फैमिली का टेरेरियम बना रहे हैं। या सकुलेंट का बना लीजिए या इंडोर का बना लीजिए। उसमें आप डेजर्ट लुक दे सकते हैं, बीच लुक दे सकते हैं, आप माउंटेन लुक भी दे सकते हैं। आप लैंडस्केप जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब आप देखिए जो मैंने टेरेरियम्स बनाए हुए हैं, ये ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, कहीं भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब जैसे ये टेरेरियम है, ये कम से कम 4 साल पुराना है और इसको एक बार मैंने बना लिया, इसका बैलेंस देख लिया, उसके बाद मैं इसको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। तो ये टेरेरियम्स जो हैं आपके घर में, आपके ऑफिस में, कहीं भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। एंड आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी भी इसमें नज़र आती है। अब आप देखिए, ये बहुत एक सुंदर मुझको कहीं से कंटेनर मिल गया था। अब इस कंटेनर में मैंने फिर से सकुलेंट्स के साथ टेरेरियम बनाया है। और ये बॉटल जो है ये लेटी हुई है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग है। तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, पर इस तरीके के आप डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के टेरेरियम बना सकते हैं। ये टेरेरियम मेरे ड्राइंग रूम के सेंटर पीस के लिए हैं और यहाँ पे मुझे सच्ची में
3 या 4 महीने के बाद 1 या 2 चम्मच पानी ही डालना पड़ता है। कोई पार्टी होती है तो मैं ज़रा देख लेती हूँ कि पत्ते ख़राब तो नहीं हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लिप कर देते हैं या प्रून कर लेते हैं। ये जो पौधे हैं आपके गार्डन में से निकल के आपके टेरेरियम की शोभा बढ़ा देते हैं। टेरेरियम्स को आप अपने घर का डाइनिंग टेबल भी बना सकते हैं, कॉफ़ी टेबल भी बना सकते हैं। ये तो आपकी इमेजिनेशन है। आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा टेरेरियम अपने ऑफिसेस के लिए, अपने कॉन्फ्रेंस रूम के लिए, अपने घरों के लिए, गिफ्ट आइटम्स के लिए आप बना सकते हैं। मैंने इस डाइनिंग टेबल में सेंसीवेरा यूज़ किया है, जो ये मदर इन लॉज टंग भी कहलाया जाता है। आपको पता है मदर इन लॉज टंग प्लांट आजकल बहुत फेमस है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और इसको केयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो टेरेरियम आप उगाइए, अपने घर में बनाइए। जो गार्डन से पौधे हैं उसको टेरेरियम में डाल के आप किस तरीके से अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं। पांच टीमें 26 मैच। नाची